हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेकेंड एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, टेंस एंड वंस। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन हम पहले कर चुके हैं, उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से उसको देख सकते हैं। देखिए, इसमें एक बच्ची है, बोलती है हेल्प मी अंकल, आई वॉन्ट टू बाय अ पेंसिल ऑफ 18 रुपीज़। उसने कहा कि मैं 18 रुपीज़ की पेंसिल बाय करना चाहती हूँ, ख़रीदना चाहती हूँ। आई हैव जस्ट 10 रुपीज़ नोट एंड 1 रुपीज़ कॉइन। उसके पास जो 18 रुपीज़ है उसमें एक 10 रुपीज़ का नोट है फुल और वन रुपीज़ के कॉइन। हाउ मेनी नोट्स एंड कॉइन शुड आई गिव यू? तो कहती है मुझे कितने नोट्स और कॉइन्स आपको देने पड़ेंगे। तो बताते हैं, जो अंकल है 18 रुपीज़ मीन्स 1 नोट ऑफ 10 एंड 8 1 वो उसको बताते हैं आपको क्या करना है। देखिए, 1 10 रुपीज़ का नोट दे दीजिए मुझे और 8 जो है 1 के 4 5 6 7 8। नहीं, कहते हैं हाउ मेनी नोट्स एंड कॉइन डू आई नीड टू गिव? 35 रुपीज़। तो वो कहती है कितने नोट, अगर 35 रुपीज़ हो मेरे पास, 35 रुपीज़ की उसको पेंसिल वगैरह परचेज करनी हो तो उसको कितने रुपीज़ के नोट्स देने पड़ेंगे। तो वो कहता है कि यू गिव मी 3 10 रुपीज़ एंड 5 कॉइन्स। देखो बच्चों, वंस एंड टेंस का कंसेप्ट हमने सीखा था। 35 मीन्स 35, जैसे इसने बोला 5 कौन सा प्लेस है आपका? यूनिट प्लेस, वंस प्लेस। और 30 ये 2 से मिलकर बना है, 30 प्लस 5। ओके, जो सेकंड वाला प्लेस है वो कौन सा प्लेस है आपका? टेंस प्लेस। टेंस प्लेस मीन्स 30 प्लस 5। तो आपके पास उसने बोला कि 3 नोट्स 10 रुपीज़ के और 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़। ओके अंकल, इफ़, फिर वो कुछ पूछती है। फिर अंकल पूछते हैं, हे जस्ट टेल मी हाउ मेनी पेंसिल डू यू वांट? कहते कि आप मुझे बताओ आपको कितनी पेंसिल चाहिए। तो लड़की बोलती है, नन, थैंक यू अंकल फॉर हेल्पिंग मी विद माई होमवर्क। वो कहते कि नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए अंकल जी, थैंक यू फॉर हेल्पिंग विद माई वर्क। तो कितनी क्लेवर थी वो, उसने अपना होमवर्क मिला था उसको, टीचर ने दिया था, और उसने अपने शॉपकीपर से अपना सारे क्वेश्चन, जितनी भी क्वेरीज थी अपनी, क्लियर कराई। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, कभी कभी सीखने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। कैन यू डू दिस विदाउट अंकल्स हेल्प? वो कहते हैं कि क्या तुम विदाउट अंकल की हेल्प की कर सकते हो? ड्रू द 10 रुपीज़ नोट एंड 1 रुपीज़ कॉइन यू विल गिव फॉर दिस थिंग्स। आपके को भी 10 रुपीज़ का नोट देना है या 1 रुपीज़ के। अब 20 है बच्चों, तो 20 में आपका क्या बनेगा? वंस प्लेस है 0, कुछ भी नहीं है। जो टेंस प्लेस है आपका 2। टेंस प्लेस मीन्स, देखो बच्चों, ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ठीक है। 20 कौन सा है? 2 जो है आपका टेंस प्लेस। टेंस प्लेस मीन्स 10 के 2 नोट्स आपको इसमें देने हैं। आपने 10 के 2 नोट्स दे दिए उसको, ठीक है, और 0 1 के। अब आपके पास है 32 मीन्स, देखिए आपको यूनिट प्लेस पे गिवन है 2, ठीक है। तो आपको कितने देने हैं? 1 के 2। और जो आपका टेंस प्लेस पे 3 है, तो आपको 10 के कितने नोट्स देने हैं बच्चों? 3। तो कितने बन गए? 10 20 30 31 32। ऐसे ही 55 है। 55 में आप क्या करोगे? 5, जो आपके 5 1 के नोट लोगे, आप कॉइन लोगे, और 5 ही आप उसके क्या लोगे? 10 के नोट्स, ठीक है बच्चों, पूरे 5 लेने हैं आपने। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी मनी डू द नोट्स एंड द कॉइन मेक्स। अब आपको कुछ नोट्स और कॉइन्स गिवन है, आपको बताना है कितने कॉइन्स, ये रुपीज़ आपके पास बन गए, कितनी मनी आपके पास है। फर्स्टली देखिए, फर्स्ट आपको 10 20 30, तो 30 हो गया। अब इसमें देखिए 10 20 21 22 23, कितना हो गया बच्चों आपके पास? 23। अदरवाइज
अगर आपको करना हो, देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3, ठीक है, वंस और टेंस प्लेस है। यूनिट प्लेस पे आपके पास कितने हैं, 1 2 3, और टेंस प्लेस पे 1 2, 10 10 के नोट मीन्स टेंस प्लेस। अब आपको ये बताने हैं काउंट करके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाउ मैनी रुपीज़, 10। ऐसे इसमें काउंट करोगे बच्चों, 10 20 21 22 23 24 25 26 27। ओके डियर स्टूडेंट, ये आपने बताना है मुझे काउंट करके। नेक्स्ट देखिए प्रैक्टिस टाइम। आई विल से अ नंबर, गेस द ब्रेकअप। वो कहते हैं कि मैं आपको एक नंबर बोलूँगा, आपने उसको ब्रेक करना है। ओके यू से इट, आई विल डू इट। ये बोलती है कि ओके आप बोलिए, मैं आपको बताता हूँ। देखो उसने बोला 64, 64। इसने कैसे ब्रेक किया, यूनिट प्लेस को 4 पे रखा, प्लस जो ये 6 है उसको क्या मीनिंग है उसके पीछे, 60, क्योंकि 10 6 के जो आपके पास है यूनिट प्लेस वाले उसको 0 कर दीजिए आप, 60 + 4। अब उसने कहा 25 को कीजिए, तो बच्चों आप 25 को भी सेम करोगे। 25 में देखिए यूनिट प्लेस पे 5 प्लस टेंस प्लेस पे कितना है, 2, 2 के पीछे आप क्या लगाओगे बच्चों, 1 0। ओके डियर स्टूडेंट, तो 20 + 5। नेक्स्ट देखिए व्हाट अबाउट 12, हाउ विल यू डू दैट। तो उसने कहा 12 के बारे में आप क्या कहते हैं। 12 के बारे में आप क्या करोगे बच्चों, 2 यूनिट प्लेस पे प्लस 1 के आफ्टर 0, 10 + 2। सी फॉर 64 एंड 25 द नंबर टेल अस द ब्रेकअप। वो कहता है कि देखो 64 और 25 का हमने ब्रेकअप किया, बट 12 इज़ डिफरेंट, सो आर 11 एंड 9। वो कहते हैं 12 डिफरेंट है, और 11 और 19 का भी कीजिए आप। 11 को आप क्या करोगे बच्चों, 11 है तो 1 + 10, सेम 19 का भी हो जाएगा ऐसे ही। नेक्स्ट देखिए नाउ यू राइट दीज एंड से अलाउड। कहते कि आपको ये करना है और बताना है। देखिए बच्चों आपको 27 में 7 यूनिट प्लेस गिवन है, और टेंस प्लेस पे आपको क्या नंबर है, 2, तो आप 0 लगा दोगे साथ में। 31 तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया आपका 1, टेंस प्लेस पे आपको गिवन है। ऐसे ही 54 4 यूनिट प्लेस पे, और यहाँ पर क्या आ गया आपका 50। अब 90 + 9 आपको गिवन है, तो पहले बच्चों आप यूनिट प्लेस लिखोगे 9, फिर टेंस प्लेस पे 0 से पहले क्या है आपके पास 9, 99। 63 आपके पास है, तो आपका बन जाएगा 60 + 3। ऐसे ही 36 में बच्चों 30 + 6। अब 82 है आपके पास, देखिए 2 आपका आ गया, ठीक है। पहले यूनिट प्लेस आप लिखेंगे, और फिर आपका टेंस प्लेस पे क्या है 8, 80। ओके डियर स्टूडेंट, ना यू ट्राई राइटिंग द ब्रेकअप दीज। इनको देखना आपने, 19 को क्या लिखोगे आप, 9 आपका है तो 10 हो गया। 11 में भी सेम 1 और 10। और इस वाले में क्या करोगे बच्चों, जिसमें ये गिवन नहीं है, पहले आप यूनिट प्लेस राइट डाउन करेंगे, देन आप टेंस प्लेस पे आपका क्या है 1। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, दिस इज अ गेम। कर्मा एंड गेसर आर प्लेइंग अ बेंगल गेम। आप दोनों बेंगल गेम खेल रही है। कर्मा हैज़ थ्रोन द बेंगल ऑन द डॉट्स। उसने डॉट के ऊपर अपनी बेंगल डाली है। ईच बिग रेड डॉट इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स। ईच स्मॉल ग्रीन डॉट इज इक्वल टू 1 पॉइंट। देखिए इसमें आपके रेड पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4। तो उसने कहा 1 किसका है आपके पास, 1 रेड डॉट है 10 का, तो 4 हो गए, कितने हो गए 40। अब उसने कहा जो ग्रीन वाले हैं बच्चों, उसने कहा ग्रीन जो है 1 का 1 है, कितने हैं 1 2 3 4। तो इसमें 40 + 4 हाउ मैनी, 44। द डॉट इनसाइड द बेंगल्स आर। अब इन्होंने डिफाइन किया है कि डॉट्स जो है पॉइंट्स पे कितनी है आपके पास, 4 डॉट्स रेड है तो 40 हो गया, और ये 4 है तो ये कितना बन गया आपका 4। तो कर्मा को कितने मार्क्स मिले, 44।
दे थ्रो द बेंगल्स ट्वाइस, उसने कहा कि दोनों ने 2 टाइम्स बेंगल्स थ्रो करी हैं, वो उनके पॉइंट है। फर्स्ट टाइम जैसे कर्मा ने तो 44, फिर गेसर की टर्न आई, उसने किया, तो दोनों में से कौन विनर हुआ? जिसके में ज़्यादा आए होंगे, ज़्यादा डॉट्स आई होंगी, तो कर्मा इज़ अ विनर। अब सेकेंड टाइम जब उन्होंने थ्रो किया, कर्मा को मिले 16 और गेसर को मिले 32। अब इसमें 32 वाला विनर हो गया, तो इसमें विनर कौन हो गया? गेसर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपको दोबारा से ये एक्टिविटी गिवन है। यू कैन प्ले दिस गेम विद योर फ्रेंड यूजिंग द बोर्ड अबव। इसमें बेंगल आपने थ्रो करनी है, फिर आपने सेम ऐसी ऑब्जर्वेशन करनी है कि जितने भी आपके रेड आएंगे, रेड पे आपने क्या कर देना है? रेड मीन्स 10 के, और जितने भी ग्रीन आएंगे इट मीन्स, जैसे मान लो मैंने यहाँ थ्रो किया बच्चों, देखिए ऐसे, ठीक है, जो मेरी रेड डॉट है 1 2, तो कितने हो गए? 20। और ग्रीन वाले के हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, जो ये टच का इसको नहीं लेंगे, जो बाहर है 20 + 5, तो हाउ मैनी बच्चों? 5 यूनिट प्लेस, फिर यहाँ पर 2, 25, ठीक है। ऐसे ही आपने अपनी फ्रेंड के साथ खेलना है, और फिर जो ये ऑब्जर्वेशन गिवन है उसको आपने करना है। जैसे माई पॉइंट आए थे 25, ऐसे जो मेरी फ्रेंड के आएंगे, आपकी फ्रेंड्स के आएंगे, आपने राइट डाउन करने हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके 20 आते हैं, तो विनर कौन हो गया? मी, तो अपना नेम लिख देंगे, ठीक है, जो भी विनर होगा। तो ऐसे ही सेकंड पॉइंट पे सेकंड टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है बच्चों ये, और इससे आपकी जो लॉजिकल पावर वो भी थोड़ी सी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट देखिए, द फ्लूट मैन एंड द रैट्स। फ्लूट मैन, फ्लूट मीन्स बच्चों बांसुरी। बांसुरी, देखिए इसके पास है एक बांसुरी है, और रैट्स हैं बहुत सारे। आई वॉन्ट समवन टू कैच द रैट्स इन द बास्केट। ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि कोई इन रैट्स को बास्केट में पकड़ ले। फॉर ईच रैट यू गेट 1 गोल्ड कॉइन। जो राजा थे वो बोलते हैं कि जो भी 1 रैट के लिए उसको 1 गोल्ड कॉइन मिलेगा। तो ये बच्चा बोलता है, ये देखिए जिसके हाथ में फ्लूट है, वो बोलता है आई विल डू इट। व्हाट? क्या? विद अ फ्लूट। तो कहता है कि लेकिन मैं करूँगा किसके साथ? फ्लूट के साथ। वो राजा बोलते विद द फ्लूट, फ्लूट के साथ। तो देखिए इसने फ्लूट बजानी शुरू करी, और बहुत सारे रैट्स की लाइन लग गई, और वो बास्केट के अंदर जाने लगे। माई रिवॉर्ड सर, आई हैव कलेक्टेड 80 रैट्स। वो कहता है कि मेरा इनाम कहाँ है? मैंने 80 रैट्स कलेक्ट किए। बट राजा बोलता है हाउ डिड यू काउंट सो मैनी रैट्स की रैट्स। कहते कि आपने लेकिन ये इतने सारे रैट्स कैसे काउंट किए? तब बोलते हैं देखिए सिंपल, आई यूज़ दीज कार्ड्स। वो कहते हैं कि बहुत सिंपल है, मैंने कार्ड्स यूज़ किए। आई काउंटेड 1 रैट एंड केप्ट 1 कार्ड इन माई। उसने जब 1 रैट को पकड़ा, काउंट किया, तो 1 जी ये कार्ड है अपनी पॉकेट में डालता गया। 1 for 1 रैट, 2 for 2 रैट्स। जो ये वाले कॉइन्स है फॉर हाउ मेनी रैट्स? 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी रैट्स बच्चों? 6 रैट। व्हेन आई हैड 10 कार्ड्स। उसने कहा जब मेरे पास 10 कार्ड्स हो जाते थे, आई चेंज्ड इट, मैं उसको चेंज कर देता था। विद दिस कार्ड 10 इन माई पॉकेट। ठीक है, जब वो 10 कार्ड्स हो गए उसके पास ये ब्लू वाले, तो उसने किस में चेंज कर दिए इन 10 को? 1 येलो कार्ड में, ठीक है, और स्क्वायर शेप में कर दिया ट्रायंगल से। अब देखिए देन केम 7 मोर रैट्स। वो कहते हैं कि फिर 7 रैट्स और आ जाते हैं। आई हैड देन हैड इन माई पॉकेट। ठीक है, अब उसके पास कितने रैट्स हो गए? 10 का 1 था और 7 और है। 1 2 3 4 5 6 7। 10 + 7 17। Which card will he have in his pocket if he has counted up to? उसने कहा उसके कितने कार्ड्स हो जाएंगे उसकी पॉकेट में? 23 है मान लो। 23 में बच्चों जो यूनिट प्लेस है 3, उसके लिए तो क्या रखेगा? ये ब्लू कार्ड 1 1 3 रख दिए। और जो ये 2 है, ये 10th प्लेस है आपका 2 येलो कार्ड।
अब इसमें देखिए 47 में आप क्लियर कीजिए एक बार। जो 7 कार्ड है ना बच्चों, वो 1 1 के रखेगा। 6 7, ठीक है। और जो 4 है, 4 जो आपका 10th प्लेस पे बना है वो स्क्वायर शेप में। क्लियर है एवरीवन? इस टाइप से जो 55 है, 5 1 1 के और 5 10 10 के। 63 में बच्चों 3 कार्ड्स जो होंगे वो 1 1 के, और जो 6 जो 10th प्लेस पे है वो स्क्वायर शेप में 6। ऐसे 72 और 80 में भी आपने अपने आप करना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, द किंग गेव हिम गोल्ड कॉइन्स। किंग जो है ना उसको गोल्ड कॉइन दे देता है। दीज आर नॉट 80 कॉइन्स। ये बोलते हैं कि 80 कॉइन्स नहीं है। कैन यू गेस व्हाट हैपन नेक्स्ट? कि क्या तुम गेस कर सकती हो क्या हुआ होगा? नाउ एक्ट आउट द स्टोरी इन द क्लास। ये स्टोरी देखनी है। देखो बच्चों, अगर उसने उसको 80 नहीं दिए कॉइन्स तो क्या हो सकता है? हो सकता है वो उतने ही रैट्स छोड़ दे, है ना। उसने उतने ही, जितने उसको कॉइन मिले होंगे उतने ही रैट्स उसने पकड़ के बास्केट में रख दिए होंगे, बाकी को छोड़ दिया होगा। ये एक स्टोरी है, ये एक्ट है, हम जरूर करेंगे। एन्जॉय योर रैट्स, ये उसने छोड़ दिया और उसको कहता है एन्जॉय योर रैट्स, अपने रैट्स को एन्जॉय कीजिए। बहुत अच्छी स्टोरी थी। क्लीन स्कूल डे। अब देखिए स्कूल डे क्लीनिंग की स्टोरी है आपके पास। वी हैव टू क्लीन आवर स्कूल डे। हमें अपना स्कूल क्लीन करना है। वी मेक टीम्स। उसने कहा हम टीम बनाएंगे। ईच टीम हैज़ 10 स्टूडेंट्स। और उस टीम में कितने स्टूडेंट होंगे बच्चों? 10। आवर टीम विल क्लीन द बेस्ट। हमारी टीम जो होगी वो अच्छे से बेस्ट वे से क्लीन करेगी। हेयर वी गो रब एंड स्क्रब। अब वो चल दिए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल दी क्लासेस। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके गिवन है 53, 42, 35। और उसने कहा हाउ मैनी टीम्स विल बी देयर इन ईच क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट विल बी लेफ्ट। ठीक है, ईच क्लास में कितने होंगे? 53, 42, 24, 54, 56। फॉर एग्जाम्पल हम 2 ले लेते हैं, 53 एंड 42। ठीक है, देख लेते हैं। 53 है, फिर 42, 35, 54 एंड 26। यहाँ राइट कर लेते हैं इसमें। हाउ मैनी टीम्स? बच्चों कितने टीम्स बनेंगी? फर्स्ट क्लास में आपके पास 53 स्टूडेंट है। 3 तो हमारे पास लेफ्ट हो गई। ठीक है, जितनी हमारे पास 10th प्लेस में है, क्योंकि उसने बोला है कि 1 जो टीम होगी वो 10 स्टूडेंट की बनेगी, तो 5 टीम्स बन गई। अब सेकेंड क्लास में बच्चे जो थे हमारे पास वो थे 42। 2 आपका यहाँ आ गया और 4 की टीम बन गई। अब थर्ड क्लास में आप देखेंगे 35। बच्चों 5 आपकी टीम और 3 आपके यहाँ आ जाएंगे। देन आप देखेंगे 54। 54 में 4 और यहाँ पर आ गया 5। देन आपके पास है 26। 6 स्टूडेंट यहाँ और 2 यहाँ पर। अब उसने कहा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लेफ्ट इन ऑल। टोटल कितने स्टूडेंट लेफ्ट रह गई? ठीक है, जिसकी टीम नहीं बनी। देखिए 3 और 2 5 और 5 10 और 4 14 और 6 20। आप सबको प्लस करोगे बच्चों, जो स्टूडेंट लेफ्ट रह गए। ओके डियर स्टूडेंट, देन हाउ मेनी मोर टीम्स कैन बी मेड विद ऑल दीज स्टूडेंट लेफ्ट। और 20 में से कितनी टीम और बन सकती है? अगर जितने स्टूडेंट बच गए सभी क्लासेस के, उनकी एक टीम बना दी, 2 बन सकती हैं। 10th प्लेस पे आपका क्या है? 2। और कोई भी स्टूडेंट नहीं बचेगा और सभी बच्चे हैप्पी भी रहेंगे कि उनको टीम में शामिल किया है। नेक्स्ट देखिए प्रैक्टिस टाइम। टीम्स ऑफ 10 इन योर स्कूल। आपने टीम्स बनानी है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच क्लास। ये एक एक्टिविटी है बच्चों, हम क्लास में करेंगे। आपने नंबर ऑफ चिल्ड्रन देखने हैं ईच क्लास में, फिर टीम बनानी है और बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट विल बी लेफ्ट। Okay my dear students, that's all about today. Thank you so much all.